उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर संतों, महंतों, गुरुओं को वंदन है। कितना पावन, कितना अद्भुत प्रयागराज का यह संगम है। महाकुंभ पर्व के मौके आप सबका अभिनंदन है। महाकुंभ में आइए, सनातन संस्कृति का दर्शन पाइए। महाकुंभ का यह संदेश, एकजुट हो पूरा देश। हमारे महाकुंभ के 5 मुख्य शाही स्नान हैं। इस बार महाकुंभ है जो 12 साल में होता है। इसमें लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। जो सदैव रहे वही सनातन है। ये सनातन धर्म की एक महान परंपरा है। सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के लोग कुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं। लेकिन इस बार कुंभ की दिव्यता भव्यता पिछले कुंभों से और ज्यादा बेहतर है। डिजिटल कुंभ है। का गंगा, जमुना, सरस्वती की 3 माला की धाराओं से आपका स्वागत करेंगे। योगी सरकार का संदेश, भव्य होगा महाकुंभ, डिजिटल होगा महाकुंभ, सुरक्षित होगा महाकुंभ। 40 करोड़ से ज्यादा लोग साक्षी बनेंगे महाकुंभ पर्व के। सनातन के महापर्व महाकुंभ में आइए, भक्ति और शक्ति का दर्शन पाइए। मां गंगा, जमुना, सरस्वती का है यहाँ वास। महाकुंभ में पाइए त्रिवेणी स्नान का सुखद एहसास। ऋषियों, मुनियों, गुरुओं, संतों, महंतों की धरा है हिंदुस्तान। हमारी सनातन की संस्कृति और अनमोल विरासत के साथ साथ हमारे संस्कारों की झलक दर्शाते हैं हमारे पर्व। भारत की धरा पर आयोजित होने वाला महाकुंभ पर्व उसी की एक बड़ी मिसाल है। और इतने बड़े आयोजन को देख उसकी दिव्यता का एहसास करने के लिए देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। महाकुंभ का पर्व हर 12 साल पर आयोजित होता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से छलकी कुछ बूंदें धरती की चारों दिशाओं में गिरी थीं और इसीलिए पुरातन काल से चारों दिशाओं में महाकुंभ का आयोजन होता आया है और रहती दुनिया तक होता रहेगा। इस बार प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पर्व अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि प्रयागराज की धरा पर मां गंगा, मां जमुना और मां सरस्वती का मिलन होता है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। और आस्था व श्रद्धा के इस पर्व महाकुंभ का महत्व इसलिए इस बार और भी बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, हरियाणा के राज्यपाल व मुख्यमंत्री को महाकुंभ पर्व में पधारने का निमंत्रण देने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और सारी जानकारी साझा की। इस बार आयोजित हो रहे महाकुंभ पिछले कुंभ से और अधिक दिव्य और भव्य हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ पूरे मनोयोग से लगी है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 45 करोड़ तीर्थयात्रियों, साधु संत, कल्पवासियों एवं टूरिस्टों के आने की संभावना है। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर एक बार फिर से प्रयाग की पुण्य धरा पर आयोजित हो रहा है। यह स्वच्छ और सुरक्षित डिजिटल महाकुंभ। इस महाकुंभ पर्व से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए योगी सरकार की ओर से एक पोर्टल भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप अपनी इस धर्म यात्रा को बेहद सुगम बना सकते हैं। और साथ ही इस बार आपके रोमांच का भी पूरा ख्याल सरकार की ओर से रखा गया है।
वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ हेलीकॉप्टर राइड और दूसरे हॉट एयर बैलून के जरिए आसमान में उड़ते हुए त्रिवेणी की धरा का अद्भुत नजारा सुनहरी यादों की तरह आप जहन में कैद कर सकते हैं। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये kumbh.gov.in एक पोर्टल है, kumbh.gov.in, प्लीज नोट कर लीजिए। इसकी बहुत सारी डिटेल जानकारी जो आप लोगों के मन में क्वेरी थी, आप लोग माननीय मंत्री जी पूछ रहे थे, उसमें अवेलेबल है। इस कुंभ में जो श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, पर्यटकों के लिए एक 2-3 और विशेष चीजें की गई, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स, लोग आ रहे हैं जो श्रद्धालु हैं, सामने पर्यटक हैं, तो वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकेंगे। बैलून, जो हॉट एयर बैलूनिंग है, उसमें भी घूमने का है, हेलीकॉप्टर ड्राइव का है, ऐसे छोटे छोटे अदर एक्टिविटीज भी प्लान की है हमारे उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने। और आप उत्तर प्रदेश जो पर्यटन विकास विभाग की वेबसाइट है, उसमें आप जाएंगे, उसमें आप रजिस्टर करके इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, नदी का साफ पानी हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, सब चीजों की बहुत बेहतर ढंग से इस बार सरकार ने व्यवस्था करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। और ये उम्मीद लगाई कि लगभग 45 करोड़ लोग आएंगे। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी आए हैं, हमारे दोनों मंत्रीगण, तो वो आपको इनवाइट करने आए। आप खुद और अपने परिवारजनों को और हरियाणा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए और आइए, हम सब लोग स्वागत करने की तत्पर हैं। आप इस छोटी सूचना पे आ गए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और योगी सरकार के प्रयासों ने इस महाकुंभ को न सिर्फ भव्य व खास बना दिया है, बल्कि डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करते हुए महाकुंभ को सुरक्षित, सुगम और साथ ही साथ डिजिटल बना दिया, ताकि किसी को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी इस महाकुंभ पर्व के दौरान न होने पाए। जी नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्म, आस्था और संस्कृति का देश है भारत, और साथ ही साथ एक प्राचीन परंपरा जिसका निर्वहन भारत करता आ रहा है, वो है महाकुंभ। और बात अगर प्रयागराज की धरती की जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पूरे तरीके से तैयार है इस महाकुंभ के आयोजन के लिए, जो जनवरी 2025 में शुरू होगा। और इस कुंभ को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग पहुंचते हैं, जहां पर हमारा धर्म दिखता है, हमारी संस्कृति दिखती है, और वही हमारे साधु संतों का दर्शन भी पूरी दुनिया को जो है वो होता है। उस आयोजन में किस तरीके की भूमिका सरकार निभाने जा रही है, यही जानने के लिए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल दास गुप्ता जी उर्फ इसी पर बातचीत करने के लिए हम और जानकारी हासिल करेंगे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता जी उर्फ नंदी जी। जी नंदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई हिंदी टीवी पर। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इस महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन से इस देश की बागडोर संभाली है, उस दिन से ही देश के विकास के साथ साथ हमने विरासत का भी विकास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2019 का कुंभ, जिसमें 24 करोड़ लोग आए थे, इस बार महाकुंभ है जो 12 साल में होता है। इसमें लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। निश्चित रूप से ये कुंभ दिव्य हो, भव्य हो, सुरक्षित हो, इसके लिए पूरी सरकार पूरे मनोयोग से काम कर रही है। केंद्र सरकार ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, इसमें आर्थिक पैकेज, बजट देने का काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया है। कुंभ दिव्य हो, भव्य हो, सुरक्षित हो, इतने लोग आते हैं, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हमने अभी डिटेल में आपसे बातचीत करके पूरा बताया है और हमने प्रेस नोट भी आपको दिया है, उसमें देखेंगे तो मिल जाएगा। बाइट में मोटा मोटा मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के लोग कुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं। तो आप सब आएँ, पूरी सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार
और मैं प्रयागराज से हूँ। तो हम आपका गंगा जमुना सरस्वती की 3 माला की धाराओं से आपका स्वागत करेंगे और पूरी सरकार ने जो उस तरह के इंतजामात कर रखे हैं उसमें कहीं भी आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, यही कहना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहरहाल अगर कुंभ की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जो हैं उन्होंने हमें जानकारी देते हुए बतलाया कि इस बार महाकुंभ के आयोजन के बीच जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे बेहद आसान बना दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात लोगों को आने वाली समस्या की जाए, खासतौर पर पार्किंग से लेकर कुंभ के आयोजन तक पहुंचने की, तो इस बार पार्किंग का दायरा जो है वो पिछली बार 700 हेक्टेयर से बढ़ाकर इस बार जो है तकरीबन 1800 हेक्टेयर कर दिया गया है, ताकि आने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत जो है वो पेश ना आए। बहरहाल कैमरामैन जशन के साथ मैं गगनदीप नारंग, मई हिंदी टीवी। महाकुंभ पर्व के आयोजन पर मुख्य 5 स्नान होंगे और उनकी तारीखों के बारे में विस्तार से जानकारी दी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार में ही मंत्री धर्मवीर प्रजापति व कैबिनेट मंत्री बलदेव सिंह औलख भी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को महाकुंभ पर्व में आने का निमंत्रण दिया, तो दूसरी तरफ मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने महाकुंभ पर्व के मौके होने वाले स्नान के बारे में सारी जानकारी साझा की। 2025 महाकुंभ भारतवर्ष की आध्यात्म का एक सचित्र दृश्य है। महाकुंभ 12 वर्ष में आता है। 6 वर्ष पूर्व कुंभ भी प्रयागराज में हुआ था, जिसमें 24 करोड़ आदमी श्रद्धालु वहाँ दर्शन और स्नान के लिए आए थे। इस बार महाकुंभ के प्रबंध में 10,000 एकड़ भूमि महाकुंभ के लिए आरक्षित की गई है। इसमें एट ए टाइम 10 लाख आदमी एक साथ वहां रात्रि निवास कर सकता है। भोजन के प्रसाद के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 10 लाख आदमियों के अलावा जो पहले से साधु संत के आश्रम हैं, हजारों आश्रम हैं साधु संतों के, वो अलग हैं। हमारे महाकुंभ के 5 मुख्य शाही स्नान हैं। पहला शाही स्नान होगा 14 जनवरी मकर संक्रांति। दूसरा शाही स्नान होगा 29 जनवरी मौनी अमावस्या। और तीसरा शाही स्नान होगा 2 फरवरी बसंत पंचमी। चौथा शाही स्नान होगा बुद्ध पूर्णिमा 12 फरवरी। और 5वां शाही स्नान होगा महाशिवरात्रि 26 फरवरी। ये 5 शाही स्नान हैं। ये एक भारत की हमारी आध्यात्मिक ऐसी परंपरा युगों से चली आ रही है महाकुंभ की, जिसके आज से नहीं पूरा विश्व इस को पहले से ही यहाँ दर्शन के लिए आता रहा है। हमने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये तय किया हमारी सरकार ने कि प्रत्येक राज्य में हम जाके वहाँ के महामहिम और माननीय मुख्यमंत्रीगण, उन सबको हम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आमंत्रित करें। इसके तहत आज महामहिम आदरणीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी
और मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भगवंत सिंह मान दोनों से ही हमने अनुरोध किया और निमंत्रण पत्र भी मुख्यमंत्री जी की ओर से उनको दिया। मैं आपके माध्यम से यहाँ पंजाब की सभी आमजन को आमंत्रित करता हूँ और भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ, सुसज्जित कुंभ, इस बार अनेक तरह की भव्यताएं कुंभ में, महाकुंभ में देखने को मिलेंगी। मैं अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से आप सभी को और पंजाब की जनता को आमंत्रित करता हूं और वहां आने के लिए आपके हम सब लोग स्वागतमय लोग रहेंगे। हम सभी इस बार कुंभ की प्रतिवर्ष 6 वर्ष बाद कुंभ लगता है, 12 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है, लेकिन इस बार कुंभ की दिव्यता भव्यता पिछले कुंभों से और ज़्यादा बेहतर है, डिजिटल कुंभ है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं और यहाँ के पंजाब के सभी आमजन आमंत्रित हैं। हृदय से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुंभ में रहने की व्यवस्था के साथ साथ आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए महाकुंभ क्षेत्र में अस्पताल भी योगी सरकार की ओर से बनवाए गए हैं। मां गंगा जी की अविरल धारा बहे, किसी तरह की गंदगी न हो, किसी तरह के प्रदूषण का सामना आपको न करना पड़े, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस महाकुंभ पर्व आयोजन को बेहद खास बनाया गया है और साथ अब यहाँ पर खोया पाया केंद्रों का स्वरूप भी डिजिटल देखने को मिलेगा। तो हर सेक्टर, 2 सेक्टर के बीच में एक खोया पाया केंद्र बना है और वही खोए पाए केंद्र से कोई भी खोया पाया बिछड़ा हुआ मिलता है तो वहां पर बहुत ही टेक्नोलॉजी से लैस एडवांस टीमें लगी हैं, वो तुरंत उनको वहां तक पहुंचाने का काम। अब तो मोबाइल और व्हाट्सएप और गूगल से ही सर्च करके, फोटो से ही सर्च करके, आप में से कोई पता नहीं, आप लोग गए ही होंगे, बहुत लोग नहीं तो मम्मी पापा से सुने होंगे, हम लोग सुनते हैं। पहले तो फिल्में बनती थी कुंभ मेले में बिछड़ गए, ये 2019 से ये पूरा एकदम बदलाव देखने को मिला। ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कुंभ हुआ, ये इन सब चीजों को पीछे छोड़ करके एक दिव्य और भव्य कुंभ की तरफ बढ़ा है। प्रदूषण की वजह से इलेक्ट्रॉनिक बसों का प्रबंध किया गया है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से हॉस्पिटलों का प्रबंध किया गया है। इस जगह पे सुरक्षा के लिए हमने 13 थाने और 23 पुलिस चौकी भी बनाए हैं, जिसमें सैकड़ों उच्च अधिकारी भी हैं, हजारों पुलिसकर्मी भी हैं। वायुसेना का भी प्रबंध किया गया है, जल सेना का भी प्रबंध किया गया है। पूर्व में भी जब 6 साल पूर्व कुंभ हुआ था, जिसमें 24 करोड़ श्रद्धालु आए, तब भी अनेक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और राजदूत 50 देशों के आए थे। उन्होंने भी ये कहा था कि ऐसी सफाई, सुरक्षा और शुद्धता आज तक कभी किसी ऐसे बड़े उत्सव में या महोत्सव में नहीं देखी गई। ऐसा प्रबंध पूर्व में भी हुआ था। ईश्वर की ऐसी कृपा रही, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, एक भी जेब कटी तक की घटना नहीं हुई। किसी प्रकार के कोई आपराधिक घटना नहीं हुई। कब कोई भी एक्सीडेंट या इस तरह की घटना नहीं, अप्रिय घटना नहीं हुई। ये गंगा माँ की भी का आशीर्वाद रहा।